अब मार्केट सेगमेंटेशन की हम बात कर लेते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन नाम से नजर आ रहा है सेगमेंट। आप मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। अच्छा, और फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपने सारे पार्ट्स को प्रोडक्ट जो है ना वो सप्लाई करना है कि नहीं। ये कई हैं जो बिजनेसेस जो कि एक से ज्यादा सेगमेंट को टारगेट कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ एक ही सेगमेंट को टारगेट करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन कौन करता है, आपने ये ध्यान में रखना है। वो बिजनेसेस जो मैस मार्केटिंग करते हैं वो मार्केट सेगमेंटेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी मार्केट को एक ही प्रोडक्ट सप्लाई करना होता है और उन्हें ये लगता है कि एक ही प्रोडक्ट सारे लोग बाय कर लेंगे। अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन वो कंपनीज करती हैं जिन्होंने हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना होता है, या उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना होता है कि भाई हम इनके लिए चीज बनाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं कि अम, आपकी जो नेस्ले की पानी की बोतल है, तो आप उसमें बच्चों को अलग से टारगेट किया था। अगर आप देखें तो बोतल छोटी होती है और उसपे कहाँ किड्स की, जिसपे कार्टून कैरेक्टर्स भी प्रिंट होते हैं, तो और कलरफुल सी होती है वो थोड़ी। तो इसका मतलब है वहां पर आपका जो टारगेट है वो बच्चे हैं छोटे। और छोटे बच्चों के लिए छोटी बोतल क्यों? ताकि उसको कैरी करना उनके लिए आसान हो। वो जो नॉर्मल बड़ी बोतल होती है वो एक बच्चा उठा भी नहीं सकता उसके पीने के लिए। और वो अट्रैक्ट भी हो कि इस पे कार्टून कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं तो चलो बाय कर लेते हैं। इसका मतलब वो उनको वहां पर टारगेट कर रहे हैं। तो सेगमेंटेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको ये पता चले कि आपके पास कितनी तरह के लोग हैं। क्योंकि जो एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी एक सर्टन नीड्स एंड वांट्स होती है। अच्छा, सेगमेंट करने का तरीकाकार क्या होता है? उसके लिए आपके पास डिफरेंट जो है ना वो, मैं इसको मैं लगा ही दूँ, आपके पास डिफरेंट बेसिस होती हैं जिसके बेसिस पे आप मार्केट को सेगमेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर लेट्स से कि एक ये एक मार्केट है और इसको यूं चलेंगे। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। रुकेंगे आइए, अभी तो चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, अब आगे लेट्स से कि एक मार्केट है, ये रेड कलर ले लेते हैं। एक मार्केट है, अब इसमें ये कोई मार्केट है। अच्छा, किस चीज की मार्केट है जी ये हम कह लेते हैं जी ये मार्केट है क्लोथ्स। अब उसमें सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल हैं। मैं सर्टन को बोल रहा हूँ, उनकी एक सर्टन डिमांड है। हम इन हर ग्रुप ऑफ पीपल को बोलेंगे मार्केट सेगमेंट। कहीं पर मार्केट सेगमेंट छोटा है, कहीं बड़ा है। मार्केट सेगमेंट बोलते किसको है? कि मार्केट सेगमेंट मार्केट का एक पार्ट होता है और उस पार्ट में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, पीपल होता है। और वो जो लोग होते हैं उनकी एक सर्टन नीड या वांट होती है, हैविंग सर्टन नीड और वांट, नीड और वांट। अच्छा, अब इसका मतलब है अगर आपने उसको टारगेट करना है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं कि आपने अगर आपकी मार्केट सेगमेंट क्लोज की बात कर रहा हूँ, ये वाली है और ये है लेट्स से फीमेल्स। लेकिन इतने तो सेगमेंट नहीं होंगे, हम चलें कोई और ले लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, ले लेते हैं जो बेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सेगमेंट करेंगे वो है यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अब चूंकि क्लोज मार्केट है तो उसके अंदर आपके पास फॉर्मल वियर आ गई, उसमें आपके पास कैजुअल में भी आ गई, फिर उसमें आपका के पास स्कूल वियर। ठीक है, उसके अलावा कोई अगर फॉर्मल और है पार्टी वियर हम कहते हैं। फॉर्मल में मैं ले रहा हूँ कि ऑफिस के लिए अगर आप आ जा रहे हैं कर रहे हैं, पार्टी वियर भी आ सकती है। तो इसका मतलब है फिर उसमें आपका जो है वो स्लीप वियर भी आ सकता है, लोग वो भी खरीदते हैं। अब ये कि लोग कपड़े किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलेंगे यूज ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब आपने डिसाइड करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक ब्रांड है हमारे पास, शर्ट एंड टाई शॉप, नाम से ही नजर आ रहा है ये किस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। हाँ? ये क्लोज को कर रहे हैं। अच्छा, ये एक तो है कि मेल मेंबर्स, उनको टारगेट कर रहा है, और दूसरा फॉर्मल वियर।
कि ड्रेस शर्ट ड्रेस पैंट्स इनके पास अच्छी होती हैं और टाइज भी होती है, एक्सपेंसिव होता है, ये इसी को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ एक सेगमेंट पकड़ा है, दैट्स इट। अब आपके ऊपर है कि आप सिर्फ एक सेगमेंट पकड़ना चाह रहे हैं या एक से ज्यादा। तो हमने इतने सेगमेंट बता दिए, ये डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा सेगमेंट पकड़ना चाह रहे हैं, एक पकड़ना चाह रहे हैं या एक से ज्यादा पकड़ना चाह रहे हैं। अगर आप एक से ज्यादा पकड़ेंगे तो फिर आपकी प्रोडक्ट वो डिफरेंट होगी ऑफ कोर्स। वो दोनों सेगमेंट की प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक जो सेगमेंट है वो फॉर्मल वियर मांग रहा है, दूसरा जो है वो कैजुअल वियर मांग रहा है, तो दोनों ही कैसे होंगे? ऑफ कोर्स नहीं हो सकती। या एक कोई स्कूल वियर मांग रहा है तो वो डिफरेंट होगी। अच्छा, तो अब आपने जब सेगमेंट कर लिए, तो फिर आप ये देखते हैं कि आप किस ग्रुप ऑफ पीपल की नीड या वांट को बेस्ट सेटिस्फाई कर सकते हैं। यार हम फॉर्मल वियर में अच्छे हैं, या हम स्पोर्ट्स वियर में अच्छे हैं, हम कैजुअल वियर में अच्छे हैं। तो आप हश पपीज पे ले लो, तो वो क्या किस लिए मशहूर है? मोस्ट कंफर्टेबल शूज इन द वर्ल्ड, कैजुअल वियर में वो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने उसको पकड़ लिया और कहा जी स्कूल शूज में वो लेटर ऑन आया, लेकिन पहले मशहूर वो इसीलिए हुए थे। आप बाटा को ले लो, वो उन्होंने और भी स्पोर्ट्स शूज वगैरह बना लिए हैं, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो स्कूल वियर से किया था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी एक सर्टन मार्केट सेगमेंट से, वहां पे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, अपना ब्रांड इमेज बन जाता है। उसके बाद आप एक्सपेंड करना चाहें बाकी मार्केट सेगमेंट में तो कर सकते हैं। ये आइडियल तरीका है, ना कि आप सारे मार्केट सेगमेंट में इकट्ठे चले जाएं। ये तरीका बेहतर नहीं है। उसमें आपकी रिस्पॉन्स कहीं किसी जगह से अच्छी आएगी, किसी जगह से बुरी आएगी, तो एक मिक्स इमेज आएगा, वो कोई भी नहीं चाहता। अच्छा, तो ये मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिकली काम ये है, टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्केट सेगमेंट्स आर देयर इन द मार्केट एंड देन डिसाइड अबाउट विच मार्केट सेगमेंट टू टारगेट। अच्छा, अब यहाँ एक बात और आ गई कि यार ये रुक क्यों जाता है अभी? क्यों? 20-22 हजार का, अच्छा कितने का ये? अच्छा, अब आप ये देखें कि अब मैं यहाँ बड़े इस्तेमाल कर रहा हूँ टारगेट मार्केट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। टारगेट मार्केट क्या होती है? वो मार्केट, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट। सिंपल सी बात, वो मार्केट सेगमेंट जो आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम इनके लिए चीजें बनाएंगे, ऐसा मार्केट सेगमेंट जो आपने पिक किया है, दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। कि अब आपकी जो प्राइसिंग होगी, आपकी जो प्रमोशन होगी, आपकी जो प्रोडक्ट का डिजाइन होगा, वो सब उस मार्केट के, उस सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से होगा। तो टारगेट मार्केट को हम ये भी लिख सकते हैं कि इनको हम कहते हैं कि ये आपके, दे आर द पोटेंशियल कस्टमर्स। मतलब कि आप उनके लिए बना रहे हैं, तो आपकी ख्वाहिश है कि वो आपसे बाय करें और उनमें, और वो आपके कस्टमर बन सकते हैं, लेकिन अगर उनकी नीड या वांट पूरी होती है तो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मैं अगर ऊपर जाता हूँ वापस नोट्स पे, तो अब सेगमेंट मार्केट सेगमेंटेशन हमने देख लिया कि वो कौन बिजनेसेस करते हैं, उनका फायदा क्या होता है। मैंने भी आपको बताया एक बेसिस कौन सी, यूज ऑफ द प्रोडक्ट। आप जियोग्राफिक डिफरेंसेस के बेस पे भी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक, कि वो एरिया ज्यादा गर्म होता है या ज्यादा ठंड होती है, वहां पर आप उस हिसाब से भी कपड़े बना सकते हैं कि हमने गर्म कपड़े बनाने हैं जैसे, या वो सर्दी के कपड़े बनाने हैं। ठीक है, तो आप इस पे, तो उस रीजन पे कि जिस रीजन में आप जा रहे हैं, आप उसके हिसाब से कपड़े बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी है कि अगर आप यूरोप के लिए कपड़े बना रहे हैं तो वो ड्रेसेस और तरह के होंगे, पाकिस्तान के लिए कपड़े बना रहे हैं वो और तरह के होंगे, साइजेस भी डिफरेंट होंगे, मेल फीमेल वो भी डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस पसंद करते हैं वहां पर। तो अब वहां पे अगर आप यूरोप है तो वहां मिनी स्कर्ट अगर चलता है, यहाँ तो नहीं चलता ना। तो इसका मतलब आपको फिर जो एरिया होगा जिसको टारगेट कर रहे हैं, उसकी उसकी टेस्ट को, उनके बाइंग पैटर्न को देखना पड़ेगा, कल्चर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो हमारी रिलीजियस वैल्यूज के साथ लिंक करता है। तो यहाँ पर तो मिनी स्कर्ट नहीं कोई पहनेगा ना, ऑफ कोर्स। वैसे तो कल्चर हमारा बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, यूरोप की तरफ ही जा रहा है वैसे तो, लेकिन एनीवे, फिर तो नीड्स और वांट्स हर एक की लोकेशन स्पेसिफिक भी होती हैं। कि कुछ जगह पर चूंकि फर्क सर्दी ज्यादा होती है तो आप वहाँ गर्म कपड़े ही पसंद करते हैं। हमारे यहाँ वुलन ओवरकोट्स या हमारे पास ग्लाउज भी जो होते हैं वो कोई इतने गर्म नहीं होते, हाथ हमारे ठंडे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दी इतनी आती ही नहीं है। एक आधे महीने के लिए इतने महंगे ग्लव्स कौन लेगा, कोई भी नहीं लेता। या हम कहते हैं लैम वूल का स्वेटर पहनना है, भाई नहीं पहनते हम, क्योंकि वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, बहुत अमीर लोग फिर भी ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली मीडियोकर जिनकी रेंज में भी होता है वो नहीं लेते कि यार महीने के लिए इतना खर्चा कर लें। तो भारत, लेकिन जहां पर सर्दी ही पड़ती है ज्यादा, वहां आपको फिर उनकी नीड वांट को देखकर प्रोडक्ट को बनाना है। अच्छा, फिर टेम्परेचर का मैं पहले ही बात कर चुका हूँ।
हमारे यहाँ ज्यादातर गर्म कपड़े ज्यादा इन रहते हैं, क्योंकि आप कभी इमेजिन करो आपने कोई कोट लिया गर्म, तो वो तो फिर वो आपके ना 15-15 20 20 साल चलते हैं, क्योंकि पहनते ही आप साल में एक दो दफा है, या जब शादियां होती हैं दिसंबर में उस पर पहन ली है बस, उसके बाद कोई भी नहीं पहने, उसके बाद पहने नहीं जाते, वो गर्म ही इतने होते हैं। अच्छा, तो आप इसके बेस पे भी अब मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। फिर आप डेमोग्राफिक डिफरेंस, वो क्या है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, फैमिली साइज, सोशल क्लास, इनकम। अच्छा, एज के हिसाब से कि बूढ़े, अब जो है ना यूरोप के अंदर एजिंग पॉपुलेशन है, वहाँ बूढ़े लोग ज्यादा है, तो वहाँ मेन प्रेफरेंस क्या होती है, कंफर्ट, कपड़ों में, गाड़ी में, जूतों में, खाने पीने की चीजों में आपने देखना है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो नहीं है, शुगरी कंटेंट तो नहीं ज्यादा, क्योंकि वहाँ डायबिट वो दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज, एज ज्यादा हो रही है, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपने फिर उनको कंसिडर करना होगा। अगर यंग लोग ज्यादा हैं तो वो एडवेंचर पसंद करते हैं, वो थ्रिल पसंद करते हैं, वो इनोवेशन पसंद करते हैं, तो फिर आपको उस तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आनी पड़ेंगी। तो जेंडर को भी ऑफकोर्स देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेल फीमेल। अगर फर्ज किया कि किसी एरिया में फीमेल वर्किंग वुमन है ज्यादा, तो फिर आपको उस तरह के कपड़े, उस तरह की आप कह लो कि जो टाइम सेविंग अप्लायंसेज हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी, कि जल्दी से माइक्रोवेव लगाया, टोस्टर लगाए, क्योंकि अब फीमेल ने भी जाना है, बच्चों को उसने जरूर नाश्ता कराना है, लेकिन उसने काम पे जाना है, तो उसको टाइम बचाना भी है, तो आपको फिर ये चीजें भी देखनी पड़ेगी। और फीमेल्स आर लाइकली टू बाय सच प्रोडक्ट्स, क्योंकि किचन को उन्होंने मोर और लेस संभालना ही होता है। तो वो हमारे यहाँ भी फीमेल जो होती हैं, वो वर्किंग लेडीज होती हैं, तो वो फिर इनका इस्तेमाल जरूर करती है। फैमिली साइज को आप ले लो, हमारे यहाँ फैमिली साइज में, जंबो साइज में बहुत सी चीजें होती हैं। लेस का पैकेट ले लो, ये बड़ा सारा अप साइज पैकेट भी आता है उसके अंदर, उसकी वजह हमारे यहाँ फैमिलीज बड़ी होती हैं। अच्छा, एक तो बच्चे ज्यादा होते हैं, फिर ये कि आपके भाई इकट्ठे रह रहे हैं, वो चाचा ताया इकट्ठे रह रहे हैं, तो फैमिली चूंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, तो वहाँ उसके हिसाब से फिर आप जंबो साइज पैकेजिंग बाहर इतनी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ लोग जो हैं वो अलग अलग ही रहते हैं, माँ बाप के साथ भी बल्कि नहीं रहते, वो थोड़े से बड़े हो जाए वो अकेले रहते हैं, तो वहां पे फिर आप जो है वो साशे पैक में स्मॉल साइज में रखते हैं, एक बंदे ने बड़े साइज में क्यों रखना है, तो आप इस हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। सोशल क्लास, किस तरह के लोग रह रहे हैं, अमीर हैं तो वो तो पसंद करेंगे प्रिसीजन को, क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को, तो फिर वहां पे फिर प्राइस मैटर नहीं कर रही, वहाँ क्वालिटी मैटर कर रही है, आप वही बना कर देंगे उनको। और इनकम ऑफ कोर्स ये सोशल क्लास के साथ ही लिंक है, लेकिन इनकम आपकी ज्यादा भी है तो कई लोग फिर भी नहीं लेते, लेकिन वो लोग जो ये चाहते हैं, हु वांट टू बी एसोसिएटेड विद अ सर्टेन सोशल क्लास, कि देखते ही पता चले कि यार ये अमीर घराने से चालू रखता है, वो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कहेंगे यार चीज देनी है तो महंगी देनी है, हमने तो लेनी महंगी है। वो प्राइस पे बात ही नहीं करते, चीज दिखाएं कितने की, इतने की, ओके, चीज पसंद आगे ले लेनी। लेकिन इनकम पे ऑफ कोर्स लोग जिनकी इनकम ज्यादा है वो ले सकते हैं, जिनकी इनकम कम है वो नहीं लेंगे, तो आप उस हिसाब से चीज बनाएंगे। तो वो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करें कि यार हम पैसे कितने दे रहे हैं और हमें चीज क्या मिल रही है, तो आपको ये देखकर अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। पीपल बिलोंग टू अ सर्टेन सोशल क्लास, जाहिर है तो उनका बाइंग पैटर्न डिफरेंट है, हाई क्वालिटी चीजें लेना पसंद करेंगे, आपको बनानी पड़ेगी। आप खाली ये कहते रहेंगे जी हमारी चीज सस्ती है ले लें कंपटीटर से, वो कभी भी नहीं लेंगे। सिमिलरली टीनेजर्स वो पसंद करते हैं, उनका पैटर्न डिफरेंट होता है, वो फैशन की तरफ जाते हैं, इनोवेशन की तरफ जाते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में कॉन्टिन्यूस अपग्रेडेशन नहीं लेकर आएंगे, तो वो आपसे अगर अभी ले रहे हैं तो आगे नहीं लेंगे। आप सेलफोन को ना करो अपग्रेड, तो वो लोग लेना छोड़ देंगे। लैपटॉप को अपग्रेड ना करो, नहीं लेंगे। इवन गाड़ियां भी जो यंग लोग अगर ले रहे हैं तो वो भी पसंद करते हैं कि नए नए फीचर्स ऐड हो। जी एग्जैक्टली, फेस शिफ्ट वगैरह इसीलिए निकाला जाता है कि लोग ले रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये देखना है डेमोग्राफी के बेस पे भी। फिर साइकोग्राफी फैक्टर्स में आ गया आपका लाइफस्टाइल, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफस्टाइल आप का पैटर्न, बाइंग पैटर्न क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है। आप एडवेंचर लविंग है, थ्रिल को पसंद करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है ड्यू, ड्यू क्या दिखाता है अपने ऐड में, दिखाता है जो डर गया वो मर गया। तो एडवेंचर को पसंद करें, और इसका मतलब है वो यंग लोगों के लिए बनाया गया, कि वो इस्तेमाल करें। तो एनर्जी ड्रिंक, उसमें भी आपको यंग लोग ही दिखाते हैं ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब उनकी टारगेट मार्केट जो है वो यंग लोग हैं। तो ये आपकी अच्छा, कुछ लोग जो नहीं भी यंग लेकिन थ्रिल को पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर कई लोग हैं जो लाइफस्टाइल ये कि जैसे मैंने बताया कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं और अपनी फैमिली को प्रेफर करते हैं पहले, तो वो वॉल्स अक्सर दिखाते हैं खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं सारे, और वो मदर जो है वो सर्व कर रही है, और वो सारे जो है ना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारे जो है ना वो हंसी मजाक भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें फैमिली लव को दिखाया गया। तो ये भी डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल, आप अकेला रहना पसंद करते हैं या आप फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, तो फिर आपका प्रोडक्ट भी उसी तरह का ही दिखाएंगे। सर जो बाहर में जो है आपको फूड बहुत इंस्टेंट वगैरह पैक्ड होते हैं,
वो इसीलिए क्योंकि वहां लोगों का लाइफ स्टाइल यही है, और वहां अकेले रहते हैं और उन्होंने जॉब पे भी जाना होता है, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि पहले वो खाना बनाएं गर्म करें। यूरोप में भी ऐसे ही होता है, आपको फूड भी हाफ कुक मिल रहा होता है, थोड़ा सा गर्म किया बन गया। रोटी होती है वो भी बनी होती है, सिर्फ गर्म की और खा ली, तो ऐसी बिल्कुल ऐसी होती है। अच्छा, तो ये इसका मतलब है कि हर बिजनेस पहले डिसाइड करता है कि सेगमेंट कितने हैं, लेकिन सेगमेंट वो किन बेसिस पे डिसाइड करता है? इनकम के बेस पे, लाइफस्टाइल के बेस पे, जेंडर के बेस पे, आपके वो सोशल क्लास के बेस पे। तो इस पे डिसाइड करने के बाद वो ये देखता है कि मुझे किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया, ये वो सारे बेसिस हैं जिस पे कोई भी बिजनेस, जिनके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर सकता है। और फिर जैसे वो सेगमेंट करेगा उसके सामने आ जाएंगे कि कितने, जैसे वो अगर एज पे डिसाइड करता है तो उसके सामने बच्चे आ गए, टीनेजर्स आ गए, यंग लोग आ गए, मिडिल एजेड, ओल्ड। अब आप उसके बाद ये 5-6 सेगमेंट आ गए। अब उसके ऊपर है वो सिर्फ किड्स को टारगेट कर रहा है या वो सबको टारगेट करना चाहता है, ये उसके ऊपर है। अगर हम कहते हैं तो पहले आपके पास अगर वो एक्स बॉक्स या प्ले स्टेशन है, ऑफकोर्स वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल किड्स को नहीं कर रहे। टीन एजर्स के लिए भी है एक्सबॉक्स वगैरह, वो खेल सकते हैं उसको। बिल्कुल बच्चों वाली गेम नहीं है उसके अंदर कि वो खेलते रहे उसको। तो ये इसी तरह अगर आप ये जो गेम है आपकी फोर्टनाइट वगैरह या कौन सी पबजी वगैरह, ये भी टीन एजर्स को टारगेट कर रही है। बहुत छोटे बच्चों को तो शायद समझ ही ना है, ये भी जो है वो भी इसी में 4-5 साल का बच्चा कहाँ पबजी खेलेगा, समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। तो इसका मतलब है आपने एज पे तो उन्होंने टारगेट उसी को कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ आप देख लो कैंडी क्रश, ये कौन खेल रहा था? घर की बड़ी बूढ़ी खवातीन नॉर्मली इसको खेल रही होती, तो उनके लिए आसान सी गेम है और वो आसानी से खेल रहे हैं। हम पसंद करते हैं नॉर्मली कि कोई फाइटिंग की गेम है, कोई गाड़ी की गेम है, क्योंकि फास्ट तेज हो। तो ये गेम पे भी डिपेंड करता है कि वो गेम किस पर्पज के लिए बनाई जाएगी। हमसे तो कैंडी क्रश खेल, मैं थोड़ी सी खेलता हूँ, फिर खेलनी नहीं आती यार, क्या बकवास गेम है, स्लो स्लो चली जा रही है आराम से। अच्छा खैर, तो आप रीजन पे भी कर सकते हैं, वो हॉट कोल्ड वेदर बता चुका हूँ। जेंडर पे भी कर सकते हैं। ये जो स्कूटीज निकली हैं तो ट्रेंड बढ़ गया। अब हमें फीमेल्स भी नजर आती हैं ऑन द रोड स्कूटी चलाती हुई। और वो यही वजह है क्योंकि स्कूटी लाइट वेट है और उसकी सीट्स कंफर्टेबल होती हैं। आप आसानी से बैलेंस करना, मेंटेनेंस नहीं है ना भाई, कि कोई प्लग खराब हो गया किक मारनी है, वो फीमेल्स कहाँ कर सकती हैं, उनके बस की बात ही नहीं है। तो बस वो घुमाई, चाबी घुमाई और थोड़ा, हाँ ईवीज, तो वो चला ली। और वो अगर लिटा भी दी है या गिर भी गई है तो दोबारा उठा भी सकती है, वरना मोटरसाइकिल तो उठेगी नहीं। तो ये निकाली गई है फीमेल्स के लिए। और इंडिया में तो खैर बहुत कॉमन थी ये जो स्कूटीज हैं, पाकिस्तान में अब लेट आई है जरा ईवीज। अच्छा, प्रोडक्ट पे कंफर्ट है, इकोनॉमी है, स्टेटस है। तो अब ये भी बात आ रही है, स्टेटस तो आप ले लो, तो अगर आप रीवो को ले लो तो उसमें स्टेटस तो है कंफर्ट की तरह। उसमें आप बैठेंगे तो आप लॉन्ग ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन स्टेटस तो भाई है। गाड़ी खड़ी हो, आप घर के बाहर ब्लैक कलर की और आपने शीशे भी ब्लैक कराए हैं, तो वो इंप्रेशन और ही है। कंफर्ट को देखना है तो फिर आप जो है ना कोई बेशक लेमोजीन ले लें, लेकिन लेमोजीन जो है वो आपको वो ड्राइव नहीं देगी अगर आपने भगानी है या स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करनी है। इस तरह स्पोर्ट्स कार भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन वो भागती तेज है और उनको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है, सीधी सी बात है। तो अब इस पे भी कर सकते हैं। भाई जूतों पे भी हो सकता है, कपड़ों पे भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। भाई लाइफ स्टाइल मैंने बता दिया, सिंगल है, मैरिड है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। अगर मैरिड है तो आप हमेशा इकोनॉमी पैक पे फोकस करेंगे, ऐसा जिसमें पूरी फैमिली कवर हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट। वो चाहे कोई आइसक्रीम है, वो चाहे कोई खाने पीने की चीज है, तो आपने ले ली और आपने कहा चले जी इसमें पूरी फैमिली जो है ना वो हम की नीड पूरी कर देंगे। लोकेशन के हिसाब से भी सोशल क्लास बढ़ लिया, इसको देख चुके हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ उसको। टारगेट मार्केट का बता चुका हूँ तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक एग्जांपल जरूर दी हुई है कि ये जॉनसन एंड जॉनसन जो टीयर फ्री शैम्पू है, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद तो नहा नहीं सकते, जो उनकी मदर नहीं नहलाना है, वो बाद का शैम्पू आंखों में जाता है, वो जलन होती है, उनके लिए निकाल दिया। इसका मतलब है जॉनसन एंड जॉनसन के और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो इसमें पर्टिकुलरली आए हैं। सही जी जी, तो इसीलिए हाँ नहीं मैंने नहीं लगाया वैसे। अच्छा, लेकिन वो किसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर? बेबीज। अच्छा, तो उनकी टारगेट मार्केट बेबीज यहाँ पर होगी, लेकिन ये नहीं है कि आप उसे बेबीज को टारगेट कर रहे हैं। जॉनसन जॉनसन के उनके फीमेल के जो लोशन है वो भी वो बनाते हैं। सर ये जो प्रोडक्ट हो गए बेबीज पे भी मदर्स पे टारगेट है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि अरे क्यों, क्योंकि जॉनसन जॉनसन बहुत पुराना प्रोडक्ट है। तो वो जब उनकी मदर जो बन गई, जो पहले बहुत टीन एज में होती थी, तो उस वक्त भी वो जॉनसन जॉनसन को जानती थी। तो उन्होंने निकाला कि उन्होंने कहा जो मदर्स हैं वही बेबीज को इस्तेमाल करेंगी ना, तो उनके जेहन में वो ब्रांड ऑलरेडी मौजूद है जब वो टीनेजर थी और वो इस्तेमाल करती थी हमारे प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए उन्होंने किया, मदर्स को टारगेट है लेकिन है बेबीज के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन खरीदना तो मदर्स नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मार्केट सेगमेंटेशन के फायदे देखो। एक, सबसे पहले तो आपका कुछ खर्चा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट या प्रोडक्ट
उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं जो उसको, जिनके पास पोटेंशियल है लेने का, जिनको आपको लगता है कि ये बाय करेंगे। तो अब आपने वो, जैसे कि अगर मैं कोई किड्स का आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो भाई किड्स के चैनल पे ही चलाओगे ना। आप हर जगह पे जियो पे या एयर वाई पे क्यों चलाओगे? अगर 4 साल का, 3-4 साल का बच्चा, उसने जियो क्यों देखना है, एयर वाई क्यों देखना है उसमें? तो इसका मतलब है आपकी वहां सेविंग हो गई, एक्सपेंडिचर बच गया। आपने एक चैनल पे चला दिया जहां बच्चों को दिखा रहे हैं और वो जो है ना उसको देख रहे हैं। या फिर अगर आपने प्रमोशन करनी है, कोई पोस्टर लगाना है, कोई बैनर लगाना है, तो उन एरियाज में या प्लेसेस में लगाएंगे विच आर मोस्ट ऑफन विजिटेड बाय किड्स। वो कोई किड्स जोन हो सकता है, कोई प्ले एरिया हो सकता है, वहां कर सकते हैं आप। तो इससे आपका एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बच जाता है आसानी से। फिर तो फोकस आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर फर्ज किया कि बिजनेसमैन को टारगेट करना है, और कोई ऐसी चीज है जो बिजनेसमैन को फर्ज किया ऑन ड मूव भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। जैसे अब आजकल मोबाइल तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन मोबाइल में आप कह रहे हैं कि हमने एडेड फीचर डाला हुआ उसके अंदर कि वो आप कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो वो आपकी आवाज जा रही है, लेकिन इर्द गिर्द की जो नॉइज है वो नहीं आ रही। तो अगर वाइल यू आर ऑन द मूव, आप कार में हैं या आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो उसमें कोई किसी किस्म की नॉइज बीच में नहीं आ रही। तो अभी हम नॉर्मली वही करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता और उनको मीटिंग्स भी अटेंड करनी होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और ऑन द मूव। तो ये अब जो है, अब इसके लिए वो क्या करेंगे, उनके लिए जो एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे? भाई एयरपोर्ट पे कर सकते हैं, या बिजनेस मैगजीन है वहां कर सकते हैं, या जो प्योरली बिजनेस मैन ही देखते हैं। तो इससे आपका जो खर्चा है वो बचता है। फिर आप मार्केट गैप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपने मार्केट सेगमेंटेशन की और आपको पता चला कि यार ये सेगमेंट ऐसा है कि इनको तो कोई टारगेट ही नहीं कर रहा। जैसे टाटा ने जब सेगमेंटेशन की तो उन्हें नजर आया कि यार गाड़ियां तो वो मुख्तलिफ सेगमेंट के लिए हर कोई बना रहा है, लेकिन वो लोग जो कि जिनकी इनकम कम है जरा, जो मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, उनके लिए तो कोई नहीं बना रहा जी। तो उन्होंने फिर क्या किया, ये उन्होंने मार्केट गैप आइडेंटिफाई किया और उन्होंने निकाली टाटा नैनो। और उन्होंने क्लेम किया दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी। और वो कितने की थी जब लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम, पता है कितनी की थी? 1 लाख रुपए की। 1 लाख की गाड़ी कौन लेता है? वहाँ कहाँ होती है भाई? हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल 2 ढाई 3 लाख का मिलता है। तो वो ये वहाँ उसमें ये फीचर्स बहुत कम थे, डिजाइन बड़ा ऑर्डिनरी था। हाँ वही है, बात सही है, लेकिन मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने एक मार्केट गैप देखा और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई कि इंडियन मार्केट, कार मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया और बहुत ही कम प्राइस पे आपको बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं। यानी कि आपकी स्पोर्टेज को ही ले लो, जहां हम कहते हैं जी स्टेटस है आपका, एक बंदा जिसने स्पोर्टेज रखी हुई है, तो वहां तो 20 लाख से भी कम की मिल रही है इंडिया में। तो ऑफकोर्स वहाँ कंपटीशन भी ज्यादा है, तो उस वजह से फिर अब नैनो, लेकिन उससे वो वाली नैनो वाली। हाँ लेकिन अब लोग भी कहते हैं ना कि यार जो लोग पैसे हैं थोड़े तो फिर ये ले लें। तो लेकिन ये कि वो भी कहते होंगे इतनी सस्ती गाड़ी को दिया गया ये एग्जैक्टली आप, मैं आपको बताता हूँ, आप पाकिस्तान में ले लो। पाकिस्तान में पाकिस्तान के इंजीनियर ने डिजाइन की भी एडम रेवो थी, वो किसी ने ली नहीं। फिर अब पाकिस्तान में प्रिंस है, पाकिस्तान में वो है, क्या नाम है, दूसरी कौन सी गाड़ी है, मेरा नहीं, प्रिंस के साथ एक और गाड़ी है, मेरा नाम भूल रहा है, वो कोई नहीं लेता। जबकि सबसे सस्ती तरीन गाड़ी है वो पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वही बात कि यार ये 2 साल में तो आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, ये मेंटेनेंस मांगेगी, तो लोग नहीं देते। अच्छा खैर एनीवे। तो ये भी है कि जैसे अब जो है लोग ऑल्टो वैगनर वगैरह गाड़ियाँ ठीक है, स्मॉल साइज भी इजी भी है, बट वो ठीक है उबर और इनफैक्ट पे की चलती है तो लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, ये वो क्लास नहीं है पूरे। तो उबर पे ही उन पे ट्रैवल कर, ड्राइवर उबर तो पे इसी पे ज्यादा रह गई ज्यादा वो। होते हैं, तो इस वजह से लोग अब ज्यादा गाड़ियां पर्सनली पसंद नहीं करते नहीं हैं। करते, हाँ सही है। अच्छा, तो अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको डेवलप आपने करना है। अगर मार्केट गैप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ सर्टेन सेगमेंट इन द मार्केट whose wants are still to be satisfied। कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी कोई नीड या वांट को पूरा नहीं कर रहा। तो अगर आप पहले चले गए तो एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर आपको मिल जाएगा। और एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर ऐसा होता है कि वो इंप्रेशन पड़ जाए तो वो जाता नहीं है, और लोगों को वो ब्रांड हमेशा याद रह जाता है कि यार ये पहले नंबर पे मौजूद था। तो जैसे नेस्ले है, तो हमें मिनरल वाटर में नेस्ले ही पहले आया है हमारे पास, और कौन है? फिर आपका ये डेबो बैटरी किसी को याद नहीं थी पहले। पहले आपके ओसाका है, ये एक्साइड और चीजें, लेकिन ड्राई बैटरी में सबसे पहले डेबो आया, तो उसका नाम आ गया। हाँ डेबो, डेबो डेबो डेबू बैटरी जो ड्राई में वही आई, तो वो अब उसका नाम चलता है, वो अब जेन में है सबके। अच्छा इसी तरह से आप, मैंने अभी बताया आपको कि पैम्पर्स को ले लो। तो पैम्पर को ब्रांड थोड़ी है, वो तो एक प्रोडक्ट है। यानी कि डायपर्स प्रोडक्ट है, पैम्पर तो एक ब्रांड है। तो पैम्पर जो कि सबसे पहले आया पाकिस्तान के अंदर, तो अब लोग डायपर बोलते ही नहीं है, बोलते ही ये बच्चे को पैम्पर बना दो, पैम्पर उतार दो, चेंज कर दो।
पैम्पर तो प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट क्या है, डायपर। लेकिन वो चूंकि पहले आए तो वो अब याद है, वो कोई उनको भूलता नहीं है। इस तरह आईफोन का भी यही सिलसिला है। नाम इस तरह का रख दिया कि लोग बोलेंगे। हाँ, ये हाँ बोलेंगे ही। और वो पैम्पर करने से ना उन्होंने निकाल लिया बच्चे को। और टच स्क्रीन मोबाइल में आईफोन आया तो उसके मुकाबले में कौन है? जो मर्जी कर ले, चाहे सैमसंग जितने मर्जी वो अच्छे फोन निकाले, जो कि निकाल भी रहा है, वैसे कोई शक नहीं है, और महंगे भी हैं, लेकिन आईफोन के स्टेटस को फिर भी नहीं जाता। अच्छा, तो ये फायदा है मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करने का, कि अब अगर कीमत बढ़ा भी देंगे तो लोग फिर भी उनसे ही बाय करेंगे, क्योंकि एक रिलायबिलिटी का एलिमेंट आ गया, यार पुराना ब्रांड है, ये तो अच्छा ही होगा। अच्छा, फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर, अब आप स्पोर्टेज में ले लो, स्पोर्टेज में कहाँ फीचर है, लेकिन अभी तक लोग स्पोर्टेज ले रहे हैं, चाहे कि ओल्ड फैशन हो गया है, फीचर नहीं, नहीं यार रिलायबल है, खराब नहीं होगी। और नए प्रोडक्ट में अभी भी कई लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार नई गाड़ियां हैं, पता नहीं यार कब तक चलेंगी। अच्छा, डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द सेल एंड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। आप डिफरेंट स्ट्रेटजी, यानी कि अगर फर्ज किया सैमसंग एक बटनों वाले मोबाइल का एड चला रहे हैं, तो उसकी प्राइस भी कम होगी। और एक ऑर्डिनरी सा कोई एक खिलंडरा सा लड़का को खेल रहा है और उसमें मोबाइल पे बात कर रहा है, आप यही ओवरऑल आइडिया देंगे कि वो लोग जो स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, जिनका पैसे नहीं है, उनके लिए बेस्ट अवेलेबल जो ऑप्शन है वो यही वाला है। लेकिन अगर आप वहां पर कोई टच स्क्रीन, यानी कि आपकी जो नोट सीरीज है सैमसंग की, अगर उसकी बात करते हैं वो दिखा रहे हैं, तो फिर आप हाई क्लास कोई सेलिब्रिटी लेंगे, कोई फेमस मॉडल लेंगे और उसको दिखाएंगे यूज करता हुआ, ताकि वही इंप्रेशन पड़े कि ये किस किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी भी अकॉर्डिंगली होंगी। आप ये नहीं कर सकते कि सारे प्रोडक्ट के लिए एक जैसी स्ट्रेटजी बना लें, यानी कि स्ट्रेटजी से मुराद क्या है, एक जैसी प्राइस, एक जैसी एडवर्टीजमेंट, ये नहीं हो सकता। तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपको स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी, हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेटजी, और आपके प्रोडक्ट का इमेज भी अच्छा होगा। फिर बेटर एबल टू सेटिस्फाई कस्टमर लीडिंग टू हायर सेल्स, क्योंकि आप हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज बनाकर दे रहे हैं, हर सेगमेंट के लिए अलग से चीज बन रही है। तो अब आप देख लें, सैमसंग को ले लो, बटने वाला भी है, फिर उनके पास ए सीरीज भी है, फिर उनके पास एस सीरीज भी है, फिर नोट भी है, फिर उसके ऊपर जो फोल्डेबल जो मोबाइल आ जाते हैं वो भी है। एग्जैक्टली, तो ये इसका मतलब उन्होंने हर सेगमेंट को पकड़ा हुआ है इनकम वाइज, जो जितनी कीमत है वो उस हिसाब से उसको बाय करते हैं, और वो सारे लोग बाय भी उनसे खरीद रहे हैं आसानी से। अच्छा, फिर स्मॉल फर्म्स आर एबल टू सर्वाइव बाय टारगेटिंग अ स्मॉल सेगमेंट, ये भी है। आपने एक छोटे से सेगमेंट को पकड़ लिया, एक छोटा सेगमेंट आपने पकड़ लिया, तो अब उसमें फायदा ये होता है कि आप वहां सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी फर्म वहां पर ऑपरेट करना नहीं चाहती, क्योंकि बड़ी फर्म लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना चाहती हैं, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है वो फुली यूटिलाइज हो, उनकी जो बिल्डिंग है, मशीनरी है, लेबर है, मैन पावर है, वो इस्तेमाल हो, ना कि आप थोड़ी सी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, वो नहीं करते। तो जब आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो आपको नजर आ जाता है कि यार ये एक सेगमेंट है बहुत छोटा सा है, लेकिन हम यहाँ पर अगर चले जाएंगे तो यहाँ ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होगा। और क्योंकि ज्यादा कॉम्पिटिशन कहाँ होता है, बड़ी मार्केट में। क्योंकि जब आपको नजर आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल 50 कस्टमर है एक मार्केट के अंदर एक खास प्रोडक्ट के, तो वहां और फर्म क्यों आएंगी, क्योंकि यार हम आ भी गई तो कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे, ना उसको फायदा होगा ना हमें होगा, तो फायदा नहीं। एग्जैक्टली, तो फिर वो नहीं आती, तो आप कंपटीशन को से बच सकते हो। तो ये भी सेगमेंटेशन की सूरत में ही आपको नजर आएगा ना, आपका स्मॉल सेगमेंट कौन सा है। फिर आप कैन टेक एडवांटेज ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, ये भी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो एयर ट्रैवल में जब साल का एंड होने वाला होता है, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा महंगी होती है टिकट, क्योंकि उस वक्त आप टारगेट ही और लोगों को कर रहे हैं, कौन से लोग, जो कि अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। कब जो हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं या ईस्टर की छुट्टियां जो होती हैं, और वो छुट्टियां दी जाती हैं, हॉलीडेज होती हैं और लंबी चलती हैं उनकी ये, तो वहां पर टिकट सबसे महंगी होती है, उन्हें पता है कि इन्होंने एक टिकट लेनी ही लेनी है, जो मर्जी कर ले। अच्छा, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो मई में, जून में, मिड ऑफ द ईयर, तो वो ऑफर्स लगाते हैं उल्टा, कि भाई हमने लो प्राइस फ्लाइट है, आप ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। इसका मतलब है वो प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन सेगमेंट डिफरेंट है। जो इकोनॉमिकल फ्लाइट लेना चाह रहे हैं और वो सिर्फ सैर करना चाह रहे हैं, तो वो मिड ऑफ द ईयर जाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं जब अच्छी टिकट मिलेगी तब चले जाएंगे, सस्ती वरना नहीं जाएंगे, तो उनके लिए प्राइस कम। और वो जहां पर उनको जरूर जाना है, प्रॉब्लम मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनकी लिए प्राइस ज्यादा। इसी तरह और आप ले लो इकोनॉमी क्लास, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास वालों का सेगमेंट अलग है, वो कहते हैं भाई हमने तो रिलैक्स होके जाना है, हमने टांगे भी सीधी करनी है, हमने वो हमें अलग से वॉशरूम भी चाहिए, हमने अगर लेटना है तो हमें वो बेड भी चाहिए। और आपने देखा ही हुआ बिजनेस क्लास कैसा होता है, तो उसमें आपकी जो प्राइस है वो डबल या ट्रिपल हो जाए, उनको मैटर नहीं कर रहा, लेकिन जहाज तो वहीं जा रहा है। और क्या उनकी सेफ्टी ज्यादा है अगर जहाज का फ्यूल खत्म हो जाए या खराबी हो जाए?
वरना तो उनमें भी है। तो ये एक तरीका भी है कि आप एक ही प्रोडक्ट, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि एक रेस्टोरेंट है, वो ज्यादा अच्छा आपने बनाया है, पर वहां पे आपकी प्राइस नॉर्मली, अगर देखो अगर ब्रांड है ना, तो या तो आप उसके सेगमेंट्स बनाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम है, आप फिर उसकी प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड पे इम्पैक्ट आ सकता है कि यार ये ब्रांड यहाँ सस्ता मिल रहा है वहां महंगा मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। आपको बताना पड़ेगा कि यार ये इस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जैसे मैंने सैमसंग के आपको एग्जाम्पल दिए, और ये इसलिए कम प्राइस पे मिल रहा है आपको। इसी तरह आप बिजली को ले लो, बल्कि ये बिल्डिंग को ले लो, कमर्शियल बिल्डिंग देंगे रेंट ज्यादा होगा, आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग लेंगे तो रेंट कम होगा। तो वो आप ये भी कर सकते हैं, किस सेगमेंट को दे रहे हैं उस हिसाब से आप प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, और ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं इस तरह से। अच्छा, फिर डिसएडवांटेज क्या है कि यूज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर प्रमोशन रिक्वायर्स हायर कॉस्ट एंड टाइम। जाहिर बात है, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट स्ट्रेटजी, उसकी पैकेजिंग डिफरेंट, प्राइस डिफरेंट, एडवर्टीजमेंट डिफरेंट, तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा। फिर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट, इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल मशीनरी चाहिए। अगर एक मशीनरी फ्लो में चीजें बना रही हैं, अब आपने दूसरे सेगमेंट के लिए चीजें बनानी है, तो दूसरी मशीनरी इस्तेमाल करें, या उसके कुछ पार्ट्स को चेंज करना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा, तो ये आपको वो महंगी पड़ेगी सारी बात। रिटेलर्स हैव टू कीप ऑल वैरायटी, ये भी बात आपकी आ गई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेस को ले लो, लेस है आपके पास, सॉल्ट, वो सॉल्टेड भी है, अब सॉल्टेड नहीं है, अब नाम हो गया क्लासिक, क्लासिक भी है, फ्रेंचीज भी है, मसाला भी है, वो क्या कहते हैं वो पेपरिका भी है, वो वेजी वाला क्या कहते हैं उसे, वो भी। अब ये जो सॉल्टी पसंद कर रहा है वो आपका क्लासिक ले लेगा, जो कहता है मैंने मसाला चाहिए वो ले लेगा। सेगमेंट डिफरेंट है, लेकिन दुकानदार को तो पता ही नहीं हो कि कस्टमर कौन सी लेगा, वो क्या करेगा, अब वो सारे वैरायटी रखनी पड़ेगी उसको। और जिसकी वजह से उसके पास शेल्फ स्पेस ज्यादा नहीं बचेगी, या उसको ज्यादा एरिया, ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा चीजों का, उससे उसकी स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। वरना आप क्या करते हैं, यार मेरे 300 कस्टमर आते हैं, मैं 300 लेस के पैकेट रख लेता हूँ, कौन से वाले, क्लासिक वाले, आपको पता ही नहीं कि क्लासिक लेने आएंगे कि यार मसाला नहीं है, चलो यार आप दूसरी दुकान से ले लो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 300 मसाला भी रखने हैं, 300 क्लासिक भी रखने हैं, 300 फ्रेंचीज भी रखने हैं, 300 पेपरिका, तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो वो आपकी आपकी स्टोरेज स्पेस को बढ़ा रही है, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा, हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अब आपने हर प्रोडक्ट में वेरिएशन लेके आनी है, एक प्रोडक्ट थोड़ी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, तो कहेंगे यार अच्छा उनके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर दी है, हमारी भी क्यों नहीं भाई, वो भी करें आप। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास रिस्की, इफ, अच्छा जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास ना ये जो ओशान X7 है, मेरे पास भी है, तो अब इसमें अब उन्होंने जो फेस लिफ्ट भी निकाला है, तो लेकिन उसमें अगर हम दो वेरिएंट है, एक है 7 सीटर, उसमें फीचर कम दिए हुए, 5 सीटर में ज्यादा दिए हुए, तो 7 सीटर कौन लोग ले रहे हैं, बड़ी ये फैमिली इनकी फैमिली बड़ी है, वो कहते हैं फीचर हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी चीजें वही दे रहे हैं, अगर आपको थोड़े फीचर कम भी है तो हमने फैमिली को ले जाना है, हमें जगह ज्यादा बड़ी चाहिए, उनकी प्राइस थोड़ी कम कर दी। और दूसरी जो है, लेकिन उनको एक वो एडेड फीचर दे दिया सीट वाला, और दूसरे जो जिनकी फैमिली कम है लेकिन कहते हैं यार हमें तो लेटेस्ट फीचर चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो उनके लिए आपने वो जो है ना फॉलो कर दिया। अब जो फेसलिफ्ट है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट और कर दी है उन्होंने, सारे वेरिएंट्स के अंदर ही, लेकिन फिर भी, और उसमें भी 7 सीटर दे दी है। क्यों दिया है, क्योंकि जो हाई इनकम वाले हैं वो भी कह रहे हैं भाई हमें 7 सीटर दें, गाड़ी बड़ी है तो उनको देनी पड़ेगी अभी। बड़ी गाड़ी है ऑब्वियसली 7 सीटर ना हो तो क्या फायदा, अगर बड़ी गाड़ी ली और 7 सीटर ना हो तो फायदा क्या, अगर 5 ही लोग बैठने हैं तो बस। गठिया आपने कहीं जाना है अगर, तो कैसे जाओगे आप। अच्छा, खैर मेरा तो यही सोच रही है हमेशा से। अच्छा, अच्छा फिर ना आगे हम हाई कॉस्ट, हाँ, कि आपको हर प्रोडक्ट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है और उनको इम्प्रूव करना है। अगर आप एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आसानी है, अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं क्योंकि आपने डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को डील करना है, तो खर्चा तो वही बढ़ेगा। अच्छा, रिस्की ओनली 1 और 2 मार्केट सेगमेंट हटाना, अगर आपने एक ही सेगमेंट को टारगेट कर दिया और अचानक वहां के लोग आपसे चीजें लेना उन्होंने बंद कर दिए, तो आप मसला हो गया। किया को ले लो, तो किया ने छोटी गाड़ी भी निकाली हुई है, कौन सी, किया पिकांटो भी है, यानी कि वो स्विफ्ट को, और जो दूसरी कौन सी कल्टस, उसको भी उसके साथ कंपटीशन में भी है, वो लोग लेना चाहते हैं। फिर आपने बीच में एक वो किया कौन सी निकाल ली, स्टॉनिक, वो भी निकाली हुई है, वो वैसे स्विफ्ट के साथ कंपटीशन डायरेक्ट में वही आती है। उसके बाद आपकी आगे सोरेंटो भी निकाली हुई है 7 सीटर, वो भी मुकाबला कर रही है फॉर्च्यूनर टाइप जो लोग ले रहे हैं, या उसके पीछे किया स्पोर्टेज है वो भी लोग। तो आपने कार्निवल कार्निवल भी है, तो उन्होंने ये डिफरेंट सेगमेंट में ऑपरेट करें, कहीं सेल कम भी हो गई तो टेंशन नहीं है, बाकी जगह तो हो रही है। कार्निवल की अलग कैटेगरी है, लेकिन किया कार्निवल कम नजर आती है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्लॉप गाड़ी है, उसकी जो सेगमेंट छोटा है, हाँ सेगमेंट छोटा है, जो कहते हैं हमने लेनी है और जिसमें 13 बंदे बिठा के लेके जाने हैं। अच्छा, लेकिन उसमें फैसिलिटीज और फीचर सारे दिए हैं उन्होंने इसके अंदर, हाँ कंफर्ट भी बहुत है। अच्छा, अब
लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार ये तो बस टाइप है, कोई दरवाजे देखो कैसे खुलते हैं, अब वो लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन वो है एक ग्रुप मेंटालिटी ये है, लेकिन बाहर सब भी यही चलता चलता है। है, बड़ी फैमिलीज जो भी वो यही लेती लोग है, हैं वो प्रेफर यही करती है, लेते हैं। और तरीका भी यही है, वाइज डिसीजन भी यही है। अच्छा, बजाय के दो दो गाड़ियां जा रही हैं आपकी। अच्छा, और उसमें आप ज्यादा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, फर्ज किया, तो आप इकट्ठे बैठे ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिस ऐसे तरह ही एक बस में बैठे ऐसे ही दो दो गाड़ियों में शायद जा तो रहे हैं। लोग अगर ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं भी है तो वो ज्यादा बड़ी गाड़ी प्रेफर करते हैं क्योंकि उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके हाँ अंदर छोटा बेड और हाँ, ये किया जा सकता है, ये बात सही है आपकी। अच्छा, तो रिस्क ही है, अगर आप एक सेगमेंट टॉलरेट कर रहे हैं, सेल गिर गई, तो आपके पास सपोर्ट में कोई और सेगमेंट नहीं, सेगमेंट की सेल्स नहीं चल रही। अच्छा, लास्ट चीज जो हमने कवर करनी है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये क्या होती है, जब आप अक्रॉस द बॉर्डर चीजें सेल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस क्या आ गई। अच्छा, इसको ग्लोबल मार्केटिंग, पहला तो टर्म है ग्लोबल मार्केटिंग। क्या आप एक जैसी मार्केटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड कर रहे हैं, या एक से ज्यादा कंट्रीज में सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं बाकी कंट्रीज में, लेकिन ये आसान नहीं है। आप ये अभी आप अगर देख लो तो चाइना जो है ना, वो अपनी हैवल को ले लो, या ये ओशान को भी ले लो, या ये तकरीबन वही मॉडल लॉन्च किया हुआ है जो दुनिया में भी चल रहा है, और वहां पे भी वही चीज बेची जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सैमसंग के सेलफोन उठा लो, यूरोप में उनके मॉडल और है, हमारे यहाँ वो पाकिस्तान में जो लॉन्च होते हैं वो और है। आप कभी अगर यूरोप से लेकर आ जाओ कोई सैमसंग का सेलफोन, यहाँ किसी को दिखाएंगे भाई ये कौन सा फोन है, ये मॉडल कौन सा है, उनको पता ही नहीं होगा। और वहां पर बिकना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये मैं आपको बता दूं, पहले बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा है ऐसे। अच्छा, तो ग्लोबल मार्केटिंग ये है कि इधर आप, से लेके आया हुआ इधर भेजना हाँ, मुश्किल है। क्योंकि वहां का मॉडल और है, वो यहाँ पे जाने पता नहीं यार कौन सा है इसकी, क्योंकि हम तो देखते हैं रीसेल है कि नहीं है, और वो मॉडल, वो चीज जो ज्यादा बिकती है वही खरीदी जाती है, हमारे यहाँ तो यही मेंटालिटी है, सीधी सी बात है। अच्छा, तो अब मार्केटिंग तो, अब आईफोन तो हो रहा है ना, चलो वो तो वर्ल्ड ओवर लॉन्च हो रहा है, और पूरे वो पाकिस्तान में भी सेम वो है। सेम आ जाता है, तो वो ग्लोबल मार्केटिंग को फॉलो कर रहे हैं। एक ही ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, एक ही प्रोडक्ट है, और वो ओवरऑल पूरी दुनिया में वही चला रहे हैं। इसका फायदा तो है, फायदा क्या है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, आपको हर रीजन के लिए, हर कंट्री के लिए अलग से सेलफोन बनाना नहीं पड़ा। लेकिन एक उन्होंने काम जरूर किया है कि उन्होंने वो चार्जर में वो अब टू वे दे दिया। एप्पल में, आईफोन में चार्जर में पहले थ्री वे होता था ना चार्जर, अब टू वे आ गया, नहीं पता, देख लेना। अच्छा, तो अब यहाँ पर ना तो चार्जर में चले वो क्या अलग चीज है कि वो, चले कॉम्प्लीमेंट तो है, साथ चाहिए होता है, लेकिन तो वो आपका फोन वही है। अगर हम कह लें, पाकिस्तान में अक्सर प्रॉब्लम होती थी कि थ्री वे ढूंढो और फिर चार्जर लगाओ, मिली नहीं, हमारे यहाँ कहाँ होती थी। मैं तो वो लेके रखे हुए हैं। हाँ हाँ, तो ये तो वो साथ कनेक्ट कर दिया और लगा दिया, हाँ वो आसान है, वो भी खराब हो जाते हैं वैसे। हाँ वो अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि ग्लोबल मार्केटिंग में कॉस्ट चल आपकी, जाते हैं जल्दी। हाँ, कॉस्ट आपकी बचती है, सेल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें खतरा भी है। खतरा ये है कि वो नहीं, अगर वो दूसरा जो कंट्री है वहाँ कल्चर और है, इनकम लेवल और है, उनकी डिमांड और है, तो आपका प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है। अच्छा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में काफी चीजें, आप सुजुकी के ले लो तो ऑलमोस्ट सेम मॉडल जो है ना, वो वहां पर भी चल रहे होते हैं जो यहाँ चल रहे होते हैं। फॉर्च्यूनर को ले लो, वो भी यहाँ, वहाँ जो मॉडल चल रहे हैं वो यहीं पर भी चल रहे होते हैं। अच्छा, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेम ब्रांड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बता दिया आपको मैंने, यानी कि सेम एडवर्टाइजमेंट भी उसी तरह का मैसेज कन्वे कर रहे हैं आप, और ब्रांड का नाम भी चेंज नहीं कर रहे आप। फिर लोअर कॉस्ट एंड अर्ली ब्रेक इवन आर द एडवांटेजेस। तो अब ये कि चूंकि कॉस्ट कम है, तो आप अपनी कॉस्ट को जल्दी कवर कर लोगे, जब जल्दी कवर करोगे तो ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा। ब्रेक इवन हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है कि आप जब कोई बिजनेस सेटअप करता है, तो अपनी कॉस्ट को कितनी जल्दी कवर करता है, कवर किससे करना है, रेवेन्यू से। तो अगर आपकी कॉस्ट कम है, उसके बाद प्रॉफिट होगा। जी, तो अगर आपकी कॉस्ट कम लगी हुई है, तो आप जल्दी ही कम यूनिट्स ही बेचेंगे, तो आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट को कवर कर देगा। एक तो ये फायदा, पर आगे प्रॉफिट हो जाएगा आपको, तो ये रिस्क ही कम है आपके लिए, क्योंकि जितना ब्रेक इवन लेट आएगा, उतना ही आपको, आपके लिए रिस्की है कि आपकी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही है। और लास्ट आ गया कल्चरल, रिलीजियस, लीगल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस, और वो क्या, कि आप ले लो, जैसे मैं रेड कलर की बात करता हूँ, रेड कलर चाइना के अंदर ब्रेवरी की निशानी है, उनके झंडे में भी है। हमारे यहाँ रेड कलर किस लिए है, हमारे यहाँ जी रिलीजियस भी है, हमारे यहाँ रेड कलर है खतरा। हम वो ट्रैफिक लाइट में भी रेड लाइट, एम्बुलेंस की के टॉप पर भी रेड लाइट है, पुलिस की भी ऊपर लाइट, रेड लाइट लगा देते हैं गाड़ी पे, ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी रेड लाइट, तो रेड खतरा, खतरे का निशान भी बनाना हो तो रेड कलर में दिखाते हैं। अब ये फर्क है। फिर हमारे यहाँ इंडिया में ले लो, तो वहां पर जो एक काऊ होती है वो एक सीक्रेट एनिमल है, तो वहां पर आप किसी तरह का गाय का कोई इश्तेहार या काऊ मीट का इश्तेहार नहीं चला सकते। वैसे ये नहीं कि वो खाते नहीं खाते हैं, लेकिन वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो तो वो नहीं इस तरह से ऐड चलाते। हमारे यहाँ तो आप वो काऊ मीट को रहने दो, बीफ को, आप हमारे यहाँ तो गाय सोप है, बकायदा नाम है गाय सोप, कहेंगे नाम है गाय सोप, कपड़े धोने वाला साबुन, तो नाम रखा हुआ है गाय सोप। तो वो बाहर तो चले गए यार, ये हमारा एनिमल है, काऊ को क्या किया, साबुन बना दी, इसकी जो भी है, तो वहां पर ये नहीं चलने वाला। और भी चीजें हैं, आप कल्चरल वैल्यूज, ये वहां पर सबको इक्वल राइट्स हैं,
लेकिन हमारे यहाँ बाउंड्री है कि फीमेल ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, जो सही भी है, हमें पता है जिसमें बुराइयां हैं। तो वहां नहीं है, तो वहां अगर कोई फीमेल जो है वो मेंबर ऑफ द फैमिली सर्व कर रही है बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिली को, तो वहां बुरा समझा जाएगा। वहां कल्चरल ये एक ग्लिच आ गई कि यार ये क्या बात है, ये फीमेल को सर्व कर रही है, मेल क्यों नहीं कर रहा। फिर लीगल बैरियर्स भी आ जाते हैं हमारे पास। वो क्या लीगल बैरियर क्या है? बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आप अगर, मैं एग्जाम्पल, उधर लीगल है उधर इलीगल। आप सिंगापुर को ले लो, इंडोनेशिया मलेशिया में, वहां पर जो आपके सॉकेट्स में करंट आता है ना, वो 110 वॉट आता है, किसी 110 या 20 वाले में। हमारे यहाँ कितना आता है? 220, 230। इसका मतलब हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो 220 पे चलने वाली। तो एफर्ट किया वहां से कोई प्रोडक्ट आ गई यहाँ चलाने के लिए जो 110 पे चलती है, 120 पे चलती है, यहाँ चलाएंगे क्या होगा? धमाका ही होगा। वो तो 220 बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ वाली प्रोडक्ट वहां चली गई, वो हम ऑन करेंगे चलेगी नहीं, क्योंकि वो तो 110 वोल्ट आ रखा है। जी जी उठा लें। तो ये है, फिर लैंग्वेज डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि अगर आप, अक्सर होता है जापानीज गाड़ी ले लो तो उनके जो मैनुअल मिलता है वो पढ़े नहीं जाते, यार क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेड हो तो पीछे वो नजर ही नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या वो लिखा हम ले लेते हैं क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम कहते हैं नहीं यार लेना इम्पोर्टेड है ये अच्छा ही होगा। लेकिन हर कंट्री नहीं लेगा, क्योंकि यार समझ नहीं आ रही जब कि लिखा क्या हुआ है, तो हम इंग्रेडिएंट पढ़ नहीं सकते, हम प्रोडक्ट कैसे लेंगे? नहीं लेंगे। तो आपको फिर वो भी चेंज करना होता है। अच्छा एनीवे, ये खत्म हो गया चैप्टर, इसके क्वेश्चन मैंने आपको अब देने हैं, तो मैं ऐसा इसको क्लास क्लोज कर देते हैं।